नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मध्य भारत के भागों पर बारिश होने वाली है 19 मार्च से, लेकिन उससे पहले 16, 17, 18 मार्च को देश के इन मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर, जैसे बीते 48 घंटों में आपने अनुभव किया है भयंकर हीट वेव और गर्मी का अनुभव किया है, उसी तरह का मौसम अभी देखने को मिलेगा। तो अगले 3 दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा, इसकी बात शुरू करें उससे पहले कुछ टेम्परेचर के आंकड़े देख लेते हैं। पीछे 24 घंटों में कहाँ पर किस तरह का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। संबलपुर, ओडिशा, जो कि पूर्वी तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया 42.2 हाईएस्ट रहा। और कल पिछले 24 घंटों से पहले 24 घंटों में तापमान रिकॉर्ड किया गया था सबसे हाईएस्ट राजकोट में, गुजरात में 43 प्लस था। चंद्रपुर महाराष्ट्र में 42 डिग्री सेल्सियस और झारसुगुडा में 41.8। तो ओडिशा, महाराष्ट्र और अंगुल में 41.7 और बोलांगीर में 41.5, अकोला में 41.3, 41.2 कुर्नूल में। तो ये आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर भयंकर गर्मी है। चाईबासा में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान, तितलागढ़ में इतना ही पारा रहा। वर्धा में 41 डिग्री, 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान 3 जगहों पर रहा, आदिलाबाद, ब्रह्मपुरी, सुंदरगढ़ में। और इसके नीचे की तरफ देखें तो डाल्टनगंज झारखंड में 40.7, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 40.5, राजनांदगांव भी और साथ ही राउरकेला, इन जगहों पर भी 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। 40.4 डिग्री सेल्सियस भी तापमान 3 जगहों पर रिकॉर्ड किया गया है। अमरावती, गुलबर्गा और अनंतपुर में 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया एक स्थान पर, और यह है शोलापुर, महाराष्ट्र। बारीपादा में और साथ ही साथ भवानीपटना, नागपुर, ये 40.2 डिग्री तापमान, 40.1 डिग्री पारा नंदयाल में रहा। इसके नीचे भी आप देख सकते हैं 40 डिग्री वाले सिटीज़ की संख्या 3 है, जिसमें जमशेदपुर और मालेगांव, रायपुर, यानी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही है। और अगर हम यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस तक देखें तो 28 स्थान ऐसे रहे जहाँ पर 40 डिग्री या उससे ऊपर तापमान दर्ज किया गया है बीते 24 घंटों में। अभी भी गर्मी रहेगी, और जैसा कि मैंने कहा, ये जो गर्मी यहाँ पर पड़ रही है गुजरात से लेकर ओडिशा तक के क्षेत्रों पर, ये गर्मी अगले 2 दिनों बाद कम होगी, जब यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी। सिचुएशन बन रही है, परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। अनुमान यह है कि 19 मार्च से ओडिशा की तरफ से शुरुआत होगी, आंध्र प्रदेश के तटों से शुरुआत होगी। वैसे 18 मार्च की रात से ही, दिन से ही बादल आने शुरू हो जाएंगे। बरसात की संभावनाएं 19 से बनेंगी और ये अगले 3-4 दिनों तक सिलसिला चलेगा। तो ये सिलसिला प्री मानसून बारिश का कुछ जगहों पर फसलों के लिए नुकसान का कारण बन सकता है, लेकिन बढ़ते हुए तापमान से राहत दिलाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। भारत के पहाड़ों से लेकर के यहाँ पर बिहार तक और मैदानी इलाकों में उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम तथा मेघालय में, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सिक्किम और हिमालयी पश्चिम बंगाल पर भी बारिश की संभावना रहेगी। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल पर बादल थोड़े बहुत आ सकते हैं, लेकिन बरसात के आसार नहीं है, यानी यहाँ पर अभी तपिश गर्मी की जारी रहेगी। यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश का सवाल है जहाँ तक, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर और बिहार में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। उत्तराखंड सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा बारिश या हिमपात, हिमाचल में भी संभावना रहेगी, और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी चांसेस रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में या पूर्वी भाग, बिहार के क्षेत्र और राजस्थान के क्षेत्रों पर, इन सभी भागों में उत्तर की हवाएं चलेंगी, तो यहाँ पर मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी और सुबह और रात की, लेकिन दिन में गर्मी रहेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर अभी नहीं रहेगी, क्योंकि तापमान भले ज़्यादा रहे, धूप भले तेज़ खिले, आसमान भले साफ रहे, लेकिन जब ठंडी हवा चलती है तो तापमान के बढ़े हुए तापमान के असर को थोड़ा कम करके रखती है। तो यहाँ पर मौसम अपेक्षाकृत ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ हम शिफ्ट होते हैं और उज्जैन, इंदौर, देवास और भोपाल की तरफ बढ़ते हैं, इधर रायपुर और इधर जमशेदपुर, कोलकाता की तरफ बढ़ते हैं, राजकोट और सूरत की तरफ, तो इन सभी भागों से लेकर नीचे तेलंगाना के अधिकांश इलाकों तक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों तक, ये जो पोर्शन है, इसके बीच में भयंकर गर्मी पड़ रही है, और ये गर्मी अभी फिलहाल कम नहीं होने वाली है। अगले 24 घंटों तक यहाँ पर प्रचंड गर्मी जारी रहेगी। हवाओं का रुख थोड़ा बदल रहा है। गुजरात में थोड़ी सी कमी आ सकती है, आधा डिग्री, 1 डिग्री, थोड़ा सा अंतर आ सकता है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग
भागों में, खासतौर पर उज्जैन, इंदौर, देवास और आसपास के रीजन में, लेकिन अभी बड़ी राहत की उम्मीद यहाँ पर नहीं है। पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पर जरूर प्रचंड गर्मी रहेगी, इधर थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। दक्षिण में सिर्फ तटीय कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु के कुछ भागों में बरसात की संभावनाएं हैं, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। कल 17 मार्च को आप देख सकते हैं, 17 मार्च को उत्तर भारत के भागों में और क्लैरिटी हो जाएगी। पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है और पहाड़ों पर क्लियर वेदर हो जाएगा उत्तर भारत के, और मैदानी क्षेत्रों में और साथ ही साथ पूर्वी भारत के भागों में अधिकांश जगहों पर क्लियर वेदर रहेगा। लेकिन ये जो ठंडी हवाएं हैं, उत्तर में पंजाब के अमृतसर से लेकर मध्य में इधर राजस्थान और गुजरात के उत्तरी मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल और सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, एंटायर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ भागों में, इन सभी भागों में उत्तर की हवाएं चलेंगी जो ठंडी होंगी, तापमान गिरेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में धूल उड़ाती हवाएं चलेंगी, आंधी तूफान जैसी स्थिति रहेगी। दिल्ली और पंजाब, हरियाणा के, चंडीगढ़ के भी कुछ हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। दक्षिण भारत और मध्य भारत में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, बादल रहेंगे, थोड़े बहुत बारिश कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक इलाकों में हो सकती है। केरल, तमिलनाडु में भी चांसेस रहेंगे। बाकी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इन सभी भागों में भीषण गर्मी का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और तीसरे दिन देख लेते हैं 18 मार्च के दिन, तो 18 मार्च को भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन आप देखिए एक निरंतरता यहाँ आपने देखी होगी तीनों दिनों में, तो ये निरंतरता जो है अब यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन करा रही है और इसी वजह से ओडिशा में, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ रीजन में बादल बनने शुरू हो जाएंगे और जो प्री मानसून की एक्टिविटी देने का सिग्नल है, संकेत हैं कि यहाँ पर अब कुछ होने वाला है और ये जो होने वाला है यही यहाँ पर टेम्परेचर को नीचे लेकर आएगा। तो यहाँ पर जो हीट है, यहाँ पर जो प्रेशर सर्कुलेशन है, ये हीट बैलेंस होगा और हवा यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगी। नमी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगी एटमॉस्फेयर में, जब नमी इकट्ठा होगी क्लाउड फॉर्मेशन होगा और उसके बाद यहाँ पर बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी। तो 19 से लेकर 24 तक यहाँ कई जगहों पर बरसात होगी, बताएंगे और डिटेल में अगले बुलेटिन में। यहाँ पंजाब से लेकर बिहार तक कई जगहों पर तापमान का कम रहना लगातार जारी रहेगा। सुबह और रात का, दिन में मौसम ठीक ठाक गर्म रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में क्लियर वेदर, पूर्वोत्तर में बारिश और दक्षिण भारत में थोड़ी बहुत बारिश, और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में बारिश अभी फिलहाल नहीं संभावित है। ये सिस्टम पर डिपेंड करेगा कि इसका अप्रोच किधर तक रहता है और इधर से कितना दबाव कम होता है, उसी पर डिपेंड करेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में, गुजरात के भागों में बरसात, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मौसम की तमाम जानकारियों के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।